पुलिस वाले वाली फुल आ रही है, फुल आ रही है, पूरी हो जाएगी। रोड आना चाहिए ना हाईवे, अगर घुमाते रहना मैं बोलता रहूँगा जब बनाओ ओके कहूँ जब करना। अभी ओके ना करना, कर दिया। चलो ओके कर दिया। तो ये है मुरादाबाद टू हापुड़ रोड, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है ये, और ऊपर से पुल बनाया है बक्सर को क्रॉस करकर, क्योंकि बक्सर जो है सिम्बावली बक्सर में जाम मिलता था कभी, अब उसके बाईपास कर दिया, कुछ से चोपला भी बाईपास कर दिया, पेड़ा सिकेड़ा बाबूगढ़ छावनी सबको बाईपास करते हुए एक ये हाईवे बनाया है। देखिए अब हम आगे आपको इधर को नहीं मुड़ना, बक्सर सिम्बावली को नहीं मुड़ना, आपको सीधे जाना है हाईवे। यहाँ पे एक स्टैंड बनाया है बस का, जो वैट से लोग आते हैं वो यहाँ पर स्टैंड करते हैं। वैट से आप डेराकुटी जाकर बुलंदशहर रोड पर भी जा सकते हैं, शाना वगैरह भी जा सकते हैं, इधर से हम आए हैं। ये अभी थोड़ा सा बना नहीं है, इसलिए ज़्यादा स्पीड में गाड़ी लेके मत आना, आराम से लेके आना। थोड़ी साफ़ सफाई भी होनी ज़रूरी है। ये कूड़ा पड़ा है रोड पर, यहाँ से लिख रहा है दिल्ली 79, हावड़ा 8 किलोमीटर, सिम्बावली 3 किलोमीटर दूर। यहाँ से ये बक्सर गाँव है जो बाईपास बनाया है। ये पीछे से बिरजघाट गढ़ से लोग आ रहे हैं, ये उनका हाईवे है। देखिए कितना सुंदर लाइटें लग जाएंगी। ये बिल्कुल उस हिसाब से बनाया है कि जब गंगा स्नान का मेला होता है तो बहुत जाम होता है। जब गन्नों की फसल आती है तो ट्रॉली से बहुत एक्सीडेंट होते थे पोल के कारण से, या उनकी ट्रॉली में पीछे लाइटें नहीं लगी रहती, इस वजह से तो ये बाईपास तैयार कर दिया है। जाम बहुत हो जाता था, उन सभी को देखकर सरकार ने ये बाईपास बनाया है। बहुत ही सुंदर बाईपास है। यहाँ से आप सीधे हापुड़ बाईपास निकलेंगे, आप बाबूगढ़ छावनी को भी क्रॉस कर देंगे, सीधे यहाँ से आप निकलेंगे हापुड़ बाईपास। हापुड़ बाईपास कब निकल जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा। बुलंदशहर रोड पे थोड़ा सा काम चल रहा है, जो बुलंदशहर को रोड कटता है वहाँ थोड़ा काम चल रहा है, वो हमें दिखाएंगे आपको। पर आप देखिए पहले कितना सुंदर हाईवे है। देखिए लाइटें यहाँ लग चुकी हैं, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी 100 पर पहुँच जाएगी, इतनी स्पीड में भगेगी गाड़ी, आपको पता ही नहीं लगेगा। पूरी ध्यान से गाड़ी चलानी है आप लोगों को, ध्यानपूर्वक। कब आपका बक्सर सिम्बावली भी निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। यहाँ से हम सिम्बावली के लिए जा सकते हैं, बक्सर के लिए जा सकते हैं। अभी इन्होंने बोर्ड नहीं लगाया है, कुछ समय बाद ये बोर्ड लग जाएगा। अभी बहुत काम बाकी है इस रोड पर, रोड का नहीं, अभी चिन्हों का, लाइटों का ऐसा काम बाकी है। अभी कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है वो भी चिन्ह लगाने बाकी रह गए हैं यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको अगर गढ़ के रहने वाले हैं, गढ़मुक्तेश्वर गढ़गंगा जो बिरजघाट बोलते हैं वहाँ के रहने, उधर से आपको दिल्ली पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दिल्ली में वैसे समय लग जाए आपको जाम मिलने के कारण, बाकी इन रोडों पर नहीं मिलेगा आपको।
सरकार ने इतना अच्छा आपकी ज़रूरत अनुसार बनाया है। पलवल यहाँ से 128 दिखा रहे हैं, दिल्ली 74 है, हापुड़ 21 है। यहाँ पर लोग बस के लिए इंतज़ार में भी बैठे हैं। पहले वो उधर बैठते थे, बक्सर सिम्बावली कुछ चोपड़ा उस तरफ जाती थी, अब शायद सारी बसें इधर से जाती हैं। कौन जाम में फंसेगा, कौन परेशान होगा, हर जगह गाड़ी रोकता रोकता। कुछ दिक्कतें उन गांव वालों को तो आती होंगी, वो पैदल इधर आना पड़ता होगा उन्हें यहाँ के लिए, सवारी लेने के लिए। पहले घर के बाहर ही आराम से ले लेते थे सवारी। ये सिकेड़ा निकल चुका है, पता भी नहीं लगा कब सिकेड़ा आ गया। ये कुत्ता मरा पड़ा है। मेरा निवेदन है सभी से, गाड़ी बहुत ध्यानपूर्वक चलाएं, अपनी सुविधा के अनुसार चलाएं और अपनी सुविधा के को देखते हुए किसी जानवर की हत्या ना हो, ऐसा इस हिसाब से गाड़ी चलाएं जो आप कंट्रोल कर सकें। इन रोडों से जानवरों की बहुत हत्या होने लगी। मेरे सरकार से निवेदन है, सरकार उस तरीके से थोड़ा रोड को मेंटेन करे, बनाए, उस तरीके का निर्माण करे जो जानवरों को दिक्कत ना हो, क्योंकि सारे हाईवे जंगल में से हैं, खेतों में से हैं। रोड 3 लाइन है, ये टोटल माने तो 6 लाइन है, और उसके आसपास की घास साफ़ नहीं हुई है अभी। जो थोड़ा कोई आदमी पैदल निकल जाए, खेत वाले या कैसे, तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। पूरी घासें लगी पड़ी हैं, भांग उगी पड़ी है। और यहाँ पर शायद होटल बनाने का निर्माण भी चालू हो गया है, रोड वालों की सुविधा के लिए, खाने पीने के लिए। एक कैमरा यहाँ लगा रखा है इन्होंने। पर मैं सरकार से निवेदन करूँगा, थोड़ा होटल जो भी बनाए ये रोड से काफ़ी थोड़ा सा दूर बनाए, जो रोड पर लोग गाड़ी ना खड़ी करके अंदर जाएं, इस तरीके से बनाए। वरना रोड पर गाड़ी खड़ी कर देंगे, फिर वही जाम वाली दिक्कत आने लग जाएगी। वैसे गवर्नमेंट का रूल है कि हाईवे के पास में कोई चीज़ निर्माण ना हो ऐसी। तो होटल वगैरह होते हैं उनकी सुविधाओं के लिए, यात्रियों की, तो यात्री की सुविधा के चक्कर में यात्री को परेशान ना किया जाए। ट्रकों को रोड के किनारे ना लगाया जाए, उससे ही बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। ट्रक एक लाइन में चलें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है, कार की ज़्यादा होती है। ये सुविधा सरकार जरूर करे। इन लोगों को जिस तरीके से मैसेज पहुंचाया जाए, ट्रकों वालों को उन्हें मैसेज दिया जाए। एम्बुलेंस की सुविधा हर समय रहनी चाहिए रोडों पर। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हापुड़ में कुछ हॉस्पिटल हैं, ज़्यादा इतनी सुविधा नहीं है, और बाकी अगर आप गढ़ की तरफ आएंगे तो कोई भी सुविधा इतनी अच्छी नहीं है हॉस्पिटलों की। तो मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है कि रोडों के किनारे अच्छे हॉस्पिटल भी निर्माण किए जाएं, वरना इधर से अगर हम जाएंगे तो मेरठ ही है ट्रीटमेंट के लिए। मेरठ यहाँ से कम से कम 50 किलोमीटर दूर होगा। हापुड़ से 32 किलोमीटर दूर है हापुड़ मेरठ। तो इन सुविधाओं को देखकर क्षेत्र में अच्छे हॉस्पिटलों का निर्माण हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, जैसे हो। गवर्नमेंट टैक्स तो हर चीज़ पर लेती है, तो सुविधा भी ऐसी दे तो अच्छा रहेगा। इस रोड पर आप आओगे तो आपका ब्रिज घाट को पार करके
देखो एक एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, देखो किस तरीके से बेकार हुई पड़ी है। अगर इस तरफ आप आओगे ब्रिज घाट से, ब्रिज घाट को निकलते ही एक टोल मिलेगा आपको, फिर कुछ 60 किलोमीटर की दूरी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, फिर एक टोल आ जाता है जो आपका जो छिजारसी है आपका पिलखवा के पास, वहाँ पर लग जाता है। जबकि गवर्नमेंट का रूल है 60 किलोमीटर के बाद कोई टोल आए, पर उस पर जो यहाँ के सांसद हैं आपके गढ़मुक्तेश्वर, ये जो आपका ये गजरोला वगैरह, जो इधर के सांसद हैं 5 विधानसभा के, जो 1 लोकसभा है, कौन सी लोकसभा है शायद जी, ये जो हमारी लोकसभा कौन सी लगती है इधर की गढ़मुक्तेश्वर वाली लोकसभा लगती है, वो अमरोहा लोकसभा के जो सांसद हैं उन्होंने भी उठाया था कि ये 2 टोल ना लगे जाएं, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। ब्रिज घाट एक स्थल है, लोगों का पूजा पाठ के लिए भी आते हैं, हर चीज़ के लिए आते हैं। जो लोकल के आते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है, टोल लिया जाता है, बहुत परेशानी होती है। प्लस फिर जो हाईवे पे चल रहा तो कुछ दूरी पे अगर टोल देते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा। सुविधा के अनुसार गवर्नमेंट रूल के हिसाब से चले तो सही होगा। ये हरदोई डिपो की गाड़ी है, नॉन स्टॉप है, नॉन हरदोई, लखनऊ से है। ये यहाँ पर कहीं रुकने की नहीं है ना, शायद गढ़ रुके तो कह नहीं सकते, वरना गढ़ से भी ऊपर ब्रिज से निकल के जा रही होगी, सीधी अभी दिल्ली रुकेगी। लंबे रूट की गाड़ी है, यहाँ से दिल्ली 63 है, 63 गाजर 43 है, हापुड़ 9 किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा हाईवे बनाया है, काफ़ी सुंदर है। इन रोडों को देखकर आपकी गाड़ी की उम्र भी बढ़ती है, पर ध्यानपूर्वक चलाएं हर चीज़ को देखकर। यहाँ हम आ चुके हैं, ये बाबूगढ़ छावनी को भी पार कर दिया हमने, वो भी निकल गया है। बाबूगढ़ छावनी, हाँ बाबूगढ़ छावनी निकलने वाला है, बस सामने स्कूल आ गया है। पता भी नहीं लगा कब बाबूगढ़ छावनी निकलने जा रहा है। ये पूरा बाबूगढ़ छावनी ही जा रहा है, यहाँ चल रहे हैं। दिल्ली 63 है, यहाँ से मेरठ 36 है, हापुड़ 7 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ 80 की स्पीड बता रखी है, ये चिन्ह दिखाया है 80 की स्पीड में गाड़ी चलाएं। एक देखो एक्सीडेंट ये रहा, ट्रक ही अंदर घुस बैठा है रोड के। ऐसे पुलों के आसपास गाड़ी आराम से चलाएं, क्योंकि जंपिंग होती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो रोड बनाते हैं वो ऐसे पुल पर ऐसे जंप वाला सिस्टम क्यों बनाते हैं। किसी की गाड़ी स्पीड मारी है तो वो बहुत ज़्यादा उछलेगी, तो ड्राइवर को हाथ इधर उधर होंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। थोड़ा ध्यान से ये चीज़ का निर्माण करवाएं। तो हाईवे पर तो गाड़ी आदमी 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में जो लिखी हुई है चलाए गए। अब हम हापुड़ बाईपास पर चढ़ रहे, ऊपर चढ़ रहे वहाँ। ये अब हापुड़ बाईपास पर हम आ गए हैं, हमारी एंट्री हो गई है हापुड़ बाईपास पर। मतलब इतना अच्छा बनाया है बाईपास, पता भी नहीं लगा कब हम निकल के आ गए हैं। बाबूगढ़ से, कुछ चोपड़ा से, सिंभावली से, बक्सर से, पेड़ा से, सिकेड़ा से कब निकल के आगे पता ही लगा। हापुड़ बाईपास पे चढ़ चुके हैं। पहले जो आपसे रोड दिख रहा है, इस रोड से सीधे अंदर को जाना पड़ता था, बाबूगढ़ छावनी के होते हुए नीचे से।
अब ये ऊपर से सीधा बना दिया इन्होंने। ये देखिए हापुड़ देहात का थाना। हाँ, ये हापुड़ देहात का थाना है। ये रहा, देखिए आप, इसी के नीचे से रोड है। अगर किसी को मेरठ जाना है तो इस रोड से जा सकते हैं, इसके नीचे से। मैं चल रहा हूँ दिल्ली की तरफ, और आपको अगर मेरठ जाना है पल्ली रोड से नीचे उतरना पड़ेगा मेरठ के लिए, बागुर छावनी के लिए, सिंबावली बक्सर के लिए उधर से जाना पड़ेगा नीचे से, अगर आपको अंदर जाना है तो। देखिए आप, ये हापुड़ बाईपास चल रहा है, कितना अच्छा निर्माण हो चुका है। अभी थोड़ा सा काम रह गया है, जो मैं बताया आपको, मेरठ बुलंदशहर का जो हाईवे है उस पर उतरने के लिए जो चल रहा है काम, वहाँ से थोड़ा काम है अभी से चल रहा है। ये लाइटें लगा दी हैं यहाँ पर भी, देखिए यहाँ भी लाइटें लगा दी हैं। ये वाला काम अभी अधूरा रह गया है, ये भी लगभग 10-15 दिन या 20 दिन में कंप्लीट मेरे हिसाब से हो जाएगा, या अभी नीचे काम रह गया है तो महीना मान लो बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे मंत्री साहब का सख्त ऑर्डर है कि जितने काम जल्दी कंप्लीट हों, ध्यानपूर्वक काम किए जाएँ, अच्छे रोड बनाए जाएँ। माननीय हमारे गडकरी जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो देश में। ऐसे ही सारे मंत्री ईमानदारी से काम करने लग जाए तो देश सुधर सकता है। जो काम दिख रहा है, देखिए आप यहाँ से उतरेंगे बुलंदशहर के लिए, अरे हापुड़ तहसील के लिए नीचे से जा सकते हैं। बुलंदशहर के लिए आगे से उन्होंने टर्न दे रखा है, अभी हम दिखाएंगे कहाँ से टर्न दे रखा है इन्होंने। ये जो रोड है देखिए आप, ये वाला बुलंदशहर के लिए है, और इधर से आप जाएंगे तो आपको इस तरफ, देखिए थोड़ा कैमरा घुमाइए, इस तरफ जाएंगे तो आप हापुड़ तहसील की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए आप जब पुल क्रॉस कर देंगे तो उसके बाद आपको टर्न दिया गया है बुलंदशहर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी काम चल रहा है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहीं से ही आप लेफ़्ट ले सकते हैं। यहाँ से देखिए ये बुलंदशहर के लिए दिख रहा है, लेफ़्ट लेने के लिए। यहाँ से ग्रेट नोएडा 62 किलोमीटर दूर बताया गया है, दिल्ली 55 है, अब पिलखवा 13 किलोमीटर दूर है। सारा रोड ये निर्माण हो चुका है, पर थोड़ा काम वही रह चुका है। बाकी लाइटों का काम रह गया है, स्पीड बताने के लिए काम रहेगा। यहाँ 40 की स्पीड का लिख रखा है, कुछ 40 की जमी नहीं, कोई बात नहीं। स्कूल है इस वजह से शायद 40 की स्पीड बता रखी है। मैं बाइक वालों से निवेदन करूँगा जो मेरी वीडियो देखेंगे तो साइड में बाइक चलाएं। देखिए आप, जहाँ पर कार लाइन है वहाँ पर एक बाइक भाई चला रहा है। मेरे जो भी बाइक वाले इस वीडियो को देख रहे हो भाई, लाइन पर लास्ट में होती है उसमें चलाएं आप अपनी सुविधा में। देखो एक बच्ची और बच्चों को बैठा कर जिस तरीके चला रहे हैं, अपनी लाइन में चला रहे हो। ये ट्रक वगैरह ये साइडों में रोक लेते हैं, उनकी सुविधा के लिए एक जो रोड बनाया जाता है साइड में वो बनाया जाए, वो नहीं बनाया कहीं भी इस रोड पर, कहीं भी नहीं बनाया इस रोड पर। जो पार्किंग होती है ट्रकों की वो कहीं भी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं देखोगे आप, जबकि बनाना चाहिए था इनकी पार्किंग के लिए ट्रकों की। अभी हम चल रहे हैं हापुड़ बाईपास।
मौसम है, बारिश हो नहीं रही है। ये कैमरा यहाँ लगा रखा है इन्होंने। सामने देखोगे आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है सोनीपत 87, दिल्ली 51, गाजियाबाद 29। देखिए वो जो बाइक चला रहे हैं वो लोग वो बिल्कुल सही चला रहे हैं अपनी साइड पर। अब हमने हापुड़ बाईपास को भी क्रॉस कर लिया है। देखिए रास्ते में 2 घोड़े हैं, ये हाईवे पर एक्सीडेंट का भी कारण बन सकते हैं। निजामपुर आ गए हम। यहाँ निजामपुर जाने के लिए 250 मीटर हमें क्रॉस करना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना होगा निजामपुर के लिए। अब हम पिलखवा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिलखवा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। पिलखवा 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आपको दिख रहा होगा बोर्ड, दिल्ली 48, नोएडा ग्रेट नोएडा 55, सोहाना 102 सोहाना। ये जो ब्रिज है ये रेलवे का है, जो निर्माण हो रहा है इसका भी। ये आपको मेरठ रोड पर भी दिखेगा निर्माण होते हुए। अच्छा, जैसे जी आपका ये बाईपास बना है सिंबावली बक्सर वाला, उससे कितना फ़र्क पड़ रहा होगा आपको रोड से? मुझे हाँ, बस से सवारी से आएंगे तो कितना फ़र्क पड़ रहा है, कार से आएंगे कितना फ़र्क पड़ रहा है? कार से पूरा 20-25 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। इस रोड पर ट्रैफिक नहीं है ना। पहले अंदर आते थे ट्रैफिक मिलता था, होटल बने हुए थे, रोड पे गाड़ी रहती थी साइडों में, बगल में गांव थे। हाँ गाँव थे, कोई बुग्गी लेके आ रहा है, कोई ट्रोली लेके आ रहा था, कोई कुछ बहुत सी असुविधा हो जाती थी गाड़ी को स्पीड में ना चलाने की वजह से, बार बार ब्रेक लगते थे। गाजियाबाद 25 है, उसके बाद 64 है। ये देखिए एक लाइन में ना चलाने का कारण है इन लोगों का। अब हम शायद चढ़ गए हैं पिलखवा के बहुत ही लंबे ब्रिज पर। ये जो ब्रिज है आपका पूरा क्रॉस करता है आपका पिलखवा।
इसे बाईपास तो नहीं कहेंगे, पर हम ये कहेंगे कि लखवा दिखने का ही नहीं है आपको। आप इस तरीके से गाड़ी लेके कब क्रॉस कर जाएंगे। और यहाँ पर इतना जाम लगता था, पहले इतना जाम रहता था कि लोगों को 20-25 मिनट इसमें ही लग जाते थे, क्योंकि रोड पर मंडी लगती थी। निकलते थे इधर से, कोई गाड़ी ला रहा है, कोई उधर से ला रहा है। एक बार एक बंदा ट्रॉली लेके आ गया था आगे को, मैं गाड़ी से लेके आ रहा था, मेरे एक्सीडेंट होना बच गया था। तो ये सरकार ने अपनी सुविधा देखते हुए ये ऊपर बना दिया, बाईपास ना बना दिया। बाईपास भी बन सकता था यहाँ पर, ऐसा नहीं है, पर उन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने पुलिस तैयार किया है। ये आपको टोल पे निकालता है। किसी को सीएनजी वगैरह भरवानी है तो नीचे जाएं, पेट्रोल भरवाना है नीचे जाएं, पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है पिलखवा में। तौलिए वगैरह खरीदने हो वो भी यहाँ पर अच्छी मार्केट है, यहाँ पर नीचे पिलखवा में। थाना भी है, हॉस्पिटल भी है नीचे, सारी सुविधाएं हैं, पर ऊपर सुविधा नहीं मिलेगी आपको। ऊपर एक ही सुविधा है, आप पार कर सकते हैं पिलखवा। अब कुछ ही समय में हमारा टोल प्लाज़ा आने वाला है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। हम उससे ब्रिज से उतर चुके हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली 40 है यहाँ से, ग्रेट नोएडा 47 है, जयपुर 318 है। ये रोड क्रॉस करने के लिए पुल बनाया हुआ है, और सामने थाना है। इस ब्रेकर का पता नहीं क्या मतलब है, ना उनका बना रखा है। सामने से हम पूरी गाड़ी को क्रॉस करेंगे, कोई ये टोल प्लाज़ा था, इससे हम निकले हैं छजारसी का टोल प्लाज़ा। छजारसी टोल प्लाज़ा हमने पार कर लिया है।
अगर हम बाहर से निकलेंगे, हाईवे से नीचे निकलेंगे तो 3 किलोमीटर पे कट दिया हुआ है, वहाँ से हमें निकलना पड़ेगा मसूरी के लिए। मसूरी वो शिमला वाली मसूरी नहीं, देहरादून वाली नहीं, ये टासना मसूरी है। कानपुर की तरफ से आओगे तो बिलखवा के बाद पड़ेगी, दिल्ली की तरफ से आओगे तो आपको गाजियाबाद के बाद पड़ेगी। जो IMS कॉलेज है उसके बाद एक ब्रिज है, उसके बाद पड़ती है। एक नदी आती है, पहले नदी आती थी एक नहर, अब तो उसको पुल बना दिया है तो पता ही नहीं लगता। गाजियाबाद 16 रह गया है, फरीदाबाद 56 रह गया है, सोनीपत 80 रह गया है। देख सकते हैं आप। मसूरी को लिए यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना होता है। दिल्ली 35 है, से ग्रेट नोएडा 42 है, सोहना 91 है, 91। मसूरी के लिए यहाँ से कट लेना होगा हमें, लेफ़्ट के लिए नीचे नीचे जाना होगा। और हम चल रहे हैं आज जनकपुरी। जहाँ तक हम आपको नीचे मंदिर तक दिखाएंगे वीडियो। जो मेरठ के लिए बाईपास बना है, वहाँ से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि हमें अगर हापुड़ जाना है या गढ़ जाना है या मुरादाबाद जाना है तो मेरठ को सीधे निकल जाते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वहाँ पर एक जो टोल पड़ता है IMS कॉलेज के सामने, IMS कॉलेज तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, और जो वो टोल पड़ता है उसी टोल से, वो टोल नहीं कटता वहाँ पर, वो टोल नहीं कटेगा, वहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ होगा, आप ऐसे ही निकल जाएंगे। वहाँ से आपको जो दिल्ली से आ रही है वो लेफ़्ट लेना पड़ेगा, और जो गढ़ की तरफ से आ रहे हैं वो तो नीचे को चले ही जाएंगे, सीधा रोड है ऊपर। जो दिल्ली से आते हैं वही ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं और सीधा मेरठ के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर वो मेरठ की तरफ चढ़ भी जाए तो वहाँ पर कालीफेयर हाईवे जो बना हुआ है, कालीफेयर हाईवे, उस हाईवे से आप उतर सकते हैं। वहाँ से घूमकर आप इस रोड पर फिर दोबारा आ सकते हैं। पर ऐसी गलती ना करें, उससे पहले ही आप, अभी मैं वो टोल दिखाऊंगा आपको कौन सी टोल है, उस टोल से आपको लेफ़्ट लेना होगा। यहाँ से पलवल 52 है, दिल्ली, ग्रेट नोएडा, जयपुर। आप बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ से हाईवे जो बना हुआ है उससे जा सकते हैं आप। यहाँ से दादरी जा सकते हैं, भोजपुर है, पलवल है,
यहाँ से जा सकते हैं इधर से आप, इधर से। और वो जो ऊपर जा रहा है वो चल सकते हैं, सोनीपत भी जा सकते हैं आप, 69 है सोनीपत यहाँ से। मेरठ भी इसके ऊपर चढ़ के आइसोलेट भी जा सकते हैं, टुंडली जा सकते हैं, गाजियाबाद जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। पर दिल्ली गाजियाबाद जाने के लिए सीधा रोड है, उस रोड से नहीं। अगर पल्ली तरफ गाजियाबाद जाना चाहिए राजनगर एक्सटेंशन, तो इससे जा सकते हैं आप। इसी पुल से उतर भी सकते हैं, जैसे आप गलती से चढ़ जाते हैं ना मेरठ रोड पर, तो इस पुल से उतर के इधर से रोड पर आ सकते हैं। कुछ 15-20 रुपये टोल लगता है इसका, पहले तो 15 लगता था, बढ़ा दिया है उससे 5-10% टोल 20 ही हो गया। गाजियाबाद 9 किलोमीटर दूर रह गए यहाँ से, फरीदाबाद 50, गुड़गामा 69, 50, 69। ये हम आ चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, डासना आ चुके हैं। मसूरी पीछे निकल गया है, ये डासना है। अब डासना से ऊपर से ही बाईपास मेरठ के लिए जा रहा है, वो सामने दिख रहा होगा आपको। देखो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब उधर से दिल्ली की तरफ से आते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब उन्हें मज़ा आता है भगाने में गाड़ी, तो वो सीधे चले ही जाते हैं, चले जाते हैं। जो ऊपर दिख रहा है, इससे नीचे से जा सकते हैं आप, IMS कॉलेज से सामने, नीचे अंदर गाजियाबाद जा सकते हैं। इसके पुल के नीचे से जाना होगा आपको गाजियाबाद के लिए। जो आपका मेट्रो स्टेशन है शहीद स्थल, वहाँ जा सकते हैं। मोहन नगर जा सकते हैं, उसके नीचे से जाएंगे। आगे से भी रास्ते हैं, पर इधर से भी जा सकते हैं। ये IMS कॉलेज सामने, इंजीनियरिंग कॉलेज IMS गाजियाबाद, यूनिवर्सिटी कोर्स कैंपस। जैसे कि सुहाना है सफर कॉलेज, पीछे IMS कॉलेज था, गुरुकुल है, स्कूल है, रॉयल कॉलेज है यहाँ पर बच्चों के लिए। अब मैं यहाँ से बताऊँगा, ये है मेरठ एक्सप्रेस वे, दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेस वे आपका। अब जैसे मैं यहाँ पर चढ़ रहा हूँ अंदर, ऐसे ही दिल्ली तरफ से आते हैं ना उधर को, तो ऐसे ही साइड में रोड है, वहाँ से आप लेफ़्ट लेके आप हापुड़ मुरादाबाद जा सकते हैं। लोग सीधे ही चले जाते हैं, पुल पर चढ़ जाते हैं। पुल पे ना चढ़ें उससे पहले ही आप लेफ़्ट लेके जा सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद। अगर इस पर आप एक बार चढ़ गए तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा निकलने का गाजियाबाद के लिए, लाल कुआं से आगे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका, उस कॉलेज से आप नोएडा जा सकते हैं, अंदर को गाजियाबाद वगैरह जा सकते हैं। वरना इस पर चढ़ने के बाद कोई कट नहीं है, गाजीपुर तक आपको सिर्फ गाजीपुर। ये जो अभी टोल गया आपने देखा होगा पीछे, पीले पीले से बने हुए हैं, यहीं से आप वो लेना होता है पल्ली तरफ से। हमारा तो राइट होगा, तो दिल्ली से आओगे तो फिर लेफ़्ट होगा, लेफ़्ट से अंदर को जा सकते हैं आप। हापुड़ मुरादाबाद नीचे जाना, आप ब्रिज पर नहीं चढ़ना। लोग ब्रिज को पार कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अरे हम तो गलत आ गए। फिर मैप लगाते तो मैप हापुड़ को लंबा घुमा के लेके जाता है, उधर से मुरादाबाद घुमा के लेके जाता है। यहाँ की स्पीड 100 है कार की, ट्रकों की 80 है। कैमरे बहुत पावरफुल लगे हुए हैं यहाँ पर, आपकी स्पीड बताएंगे कितनी गाड़ी स्पीड में चल रही है। यहाँ की स्पीड 100 किलोमीटर की है। मैं ये टैक्सी ड्राइवर जो होते हैं पीली प्लेट वाले, इनसे निवेदन करूँगा, ये रात भर के जगह होती हैं, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। ये
बेचारे घर परिवार चलाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं लोग ये। क्योंकि मेरे एक दोस्त चलाते थे गाड़ी, जो मुझे पता थी कि कितने घंटे कितने लंबे टूर पर चले जाते थे, वो सो भी नहीं पाते थे। तो बताते थे कि गाड़ी चलाते थे झप्पे लग जाती थी। तो सवारी को नुकसान ना हो, आपको नुकसान ना हो, आपके बच्चे हैं घर पर इंतजार कर रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट लें, आराम से सोएं। अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है, आप आराम करके गाड़ी चलाएं। एक साथ पैसे कमाने की कोशिश ना करें। मैं सवारी से भी कहूँगा उनको ध्यान रखें, उनका खाने पीने का भी, हर चीज़ का भी उनको ध्यान रखें कि वो उन्हें नींद तो नहीं आ रही है, गाड़ी इधर उधर वक्त तो नहीं रही है। जो लंबे टूर पे जाते हैं ये जगह रहते हैं। अब हम आ गए हैं लाल कुआं। पहला आपको लाल कुआं पे जाम मिलता होगा, जाम तो अब भी है क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग होनी है, तो आते समय दिल्ली से मिलता है जाम। तो जब तक ब्रिज तैयार नहीं होगा शायद जब तक जाम नहीं मिलेगा। ये जो स्पीड है सामने दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पे देखिए, वो आपकी गाड़ी की स्पीड बताते हैं कि कितनी चल रही है आपकी गाड़ी, और हमारी स्पीड भी बताएंगे। चाहे ये वाला चल नहीं रहा है कैमरा, पूरा चल रहा था बीच वाला। अच्छा, ये लाल कुआं से हम अलीगढ़ को जा सकते हैं, बुलंदशहर जा सकते हैं, खुर्जा जा सकते हैं, इस तरफ के जो शहर हैं तो हम जा सकते हैं। बुलंदशहर यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है, अलीगढ़ 114, पर आप यहाँ से कट नहीं है, इस हाईवे पर चल जाएंगे तो आप दिल्ली वाली जो एक्सप्रेस पे आपको साइड से ही आना पड़ेगा, वेब सिटी की तरफ से ऊपर। गाजियाबाद के लिए घूमने के लिए कहते हैं, और वो आउटसाइड से, इधर से नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आगे जाना पड़ेगा। इंजीनियर ईवीएस पुलिस जो है उससे कट लेना होगा, तो कहाँ को घुमा देगा कुछ पता नहीं। ये है लाल कुआं। लाल कुआं पे अभी जो निर्माण हो रहा है रेलवे ब्रिज का, देखिए सामने क्रॉस करने, रेलवे की जो पटरियां में क्रॉस कर रहे हैं। बाकी ब्रिज तो बन चुके हैं, आपका सामने एक ब्रिज बनना है ऊपर के लिए, वो अभी नहीं तैयार हुआ है, शायद एक आध महीना और लग जाए, जल्दी हो जाए। अभी इतना देखना पड़ेगा वहाँ जाकर कितना समय लगेगा। सामने आपका ABESI ईवीएस पुलिस है सामने आपका, वहाँ से आप नोएडा जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, मुझे जहाँ जाना है। ये देखिए, आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो आपको जाम मिलेगा दोपहर के बाद, शाम को जब ट्रैफिक ज़्यादा चलता है। ये देखिए, यहाँ से आप कट ले सकते हैं ABS के लिए, क्रॉसिंग रिपब्लिक, लोहड़ा, क्या क्या लिखा था सही से नहीं पढ़ पाया मैं जल्दी से। इधर से आप जा सकते हैं। शांति नगर, विजयनगर, दिल्ली, दिल्ली तरफ जो वाला रोड को हमें पकड़ना पड़ता है। दिल्ली इस मेरठ एक्सप्रेस वे में कोई भी ऑप्शन नहीं है आपको निकलने का। गाड़ी सिर को उठा के लेके जा सकते हैं तो जा सकते हैं, उठा के हमने कहा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से बाहर हो जाए। यहाँ पर चढ़ गए तो एक बार आप गाजीपुर में ही निकलेंगे। ये विजयनगर बाईपास चल रहा है,
ये हाईवे बन गया था तो इसी रोड को क्रॉस करके जाने लगे, जाम होने लग गया था। तो ये रेलिंग लगा दी गवर्नमेंट ने इतनी ऊँची। कुछ लोग आप भी इतने इंटेलिजेंट हैं, इन्हें कुछ कूद के जाते हैं, तो वो कम ही लोग हैं, ऐसे नहीं ज़्यादा लोग नहीं हैं। अब वो भी थक गए तो उन्होंने भी कम कर दिया होगा। बाकी एक अंडर पास बना रखा है निकलने के लिए, क्रॉस कर सकते हैं उससे विजयनगर रेलवे स्टेशन की तरफ, गाजियाबाद की तरफ जाने के लिए। अब हम आ गए हैं आपका ताज एक्सप्रेस वे, जो आगरा का एक्सप्रेस वे है। ताज ही बोलते हैं ना उसे सारी चीज़, ताज एक्सप्रेस वे। तो उधर से हम उस लाइन पे आते हैं तो वहाँ से हमें करने में आसानी होती है उस एक्सप्रेस में जाने के लिए। नहीं तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अक्षरधाम 16 किलोमीटर है, सरायखाली 17 है, प्रगति मैदान 18 किलोमीटर है। जितना है आपको लंबा नहीं लगने का है, गाड़ी से तो पास में लगता है। अगर आप थोड़ा सा 8 बजे के बाद आएंगे, 8 बजे आएंगे तो आपको इस लाइन पर जो नोएडा की लाइन जा रही है पास वहाँ जाम मिलेगा। सुबह का टाइम है तो ज़्यादा इतना जाम नहीं मिलता, पर 7 बजे के बाद 7:30 8 बजे आपको यहाँ जाम मिलेगा। 8 बजे का तो पक्का जाम मिलना है। ये ग्रेट नोएडा, वसुंधरा, इंदिरापुरम। लगा रखे हैं। क्यों ना इस मेट्रो को ये हापुड़ तक बढ़ा दें, गढ़मुक्तेश्वर बढ़ा दें सीधी, लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। गालकुआं से घुमा के गाजियाबाद सही स्थल तक मिला दें। CISSF नोएडा इंडिया सीधा बता रहा है, नोएडा के लिए बता रहा है। इसका निर्माण इसलिए कर दिया है कि बीच में बाद आना है, बाद में जब इस मेट्रो को आगे बढ़ाएंगे कहीं भी विशाली के लिए, साहिबाबाद के लिए। कुछ ही समय में हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? गाजीपुर। कोंडी चल रहा है ना, कोंडी स्टार्ट है, कोंडी चल रहा है। हम पहुँचने वाले हैं गाजीपुर। गाजीपुर ये खत्ते का काम चालू हो रहा है, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ऐसे उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी, थोड़ा ज़्यादा हो गया था, उसमें आग लगने का, नीचे गिरने का, लोगों की कॉलोनियों में घुसने का, उसका पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। दिल्ली गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है।
ऊपर किसान भाई लोग बैठे थे, गाजीपुर यहाँ पर पूरा बंद था, तो नीचे से उतर के जाना पड़ता था, बहुत परेशान हुआ करते थे। चलो समय के अनुसार सब बदल गया, उनकी मांगें पूरी हुई, सब अपने घर वापसी हुए, अपने परिवार में गए। यहीं से बंद रहता था पूरा रोड, दिल्ली प्रगति मैदान। ये है गाजीपुर बॉर्डर, और सामने दिख रहा खत्ता, आपको देखो कितना ऊँचा खत्ता है, कम करते आ रहे हैं उसे। ये तो आगे से दिखाएंगे आपको। वैशाली के लिए पहली तरफ से जाना होगा, ये दिल्ली एक्सप्रेस वे लाइन है, इसमें कोई कट नहीं है आपको जाने के लिए। ये गाजीपुर से निजामुद्दीन का बना था, 2 किलोमीटर का पहला टुकड़ा था, 4 भागों में बना हुआ है ये। देखिए सामने वो प्यारिस पहाड़ी ही हम दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं। ये विनोद नगर का डिपो है सामने। आश्रम सराय काले खां इंडिया गेट दूसरी चले। ये टोल प्लाजा उनके लिए है जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, पीली उसकी पट्टी वाली, पीली प्लेट वाली। यहाँ की जो स्पीड है गाड़ी की 70 की है, उससे पहले 100 पे थी, अब 70 की है यहाँ की। मतलब जो आप लेट एक्सप्रेस वे पे आएंगे, लेट एक्सप्रेस वे पे आएंगे आप, तो गाजीपुर तक 100 की स्पीड है, यहाँ से 70 की है। गाजीपुर से आपके रेलवे स्टेशन निजामुद्दीन तक 70 की है। सारा ट्रैफिक दिल्ली का, मेरठ का, गाजियाबाद का सब ट्रैफिक ही मिल जाता है, तो गाड़ी ज़्यादा दिखने लग जाती है। ये खिचड़ीपुर है, खिचड़ीपुर चला गया। यहाँ से आप लोकपुरी कल्याण बिहार जा सकते हैं, चंदन बिहार जा सकते हैं। आपका मेट्रो लाइन है, पिंक लाइन, जो आपको मयूर विहार फेज़ 1, लोकपुरी, कल्याणपुरी, चंदन विहार, आपका आनंद विहार को होते हुए यहाँ से इधर से आएंगे तो जाएगी सीधी आपकी पंजाबी बाग होते हुए, ढोलका होते हुए आइए जाती है। आ गई मदर डेयरी है इस तरफ,
हम लक्ष्मी नगर जा सकते हैं, तुल्यपुर कल्याणवास कल्याणपुर जा सकते हैं। फरीदाबाद, नोएडा, आगरा, इस तरफ से जा सकते हैं वाली से। इसे अक्षरधाम सेतु बोलते हैं। यहाँ देखो कैमरे लगे हुए हैं। हमारी CNG भी बोल चुकी है, हम तेल पर ले थे अपनी गाड़ी। वैसे गाड़ी बीच में चला रहे हैं तो साइड में चलानी चाहिए। कोई बात नहीं, पर अपने साइड में ले ली अपनी गाड़ी। यहाँ से आप मेरठ एक्सप्रेस वे जो है, यहाँ से आप बाहर निकलेंगे निजामुद्दीन के लिए, आश्रम के लिए, ITO और प्रगति मैदान जाना तो सीधे जाएँ आप। सीधे से राइट लेना होगा, हमें लेफ़्ट लेना है, 12 पुला पे जाना है। निजामुद्दीन के लिए मुड़ रहे हैं। DND आश्रम आगे से न्यूटन बस अड्डा रेलवे स्टेशन आगे से टर्न करना पड़ेगा राइट के लिए। अभी तक के लिए दोस्तों हम आपको रेलवे स्टेशन का वो दिखाएंगे रास्ता बस, और हम अपने वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। हम आ गए हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। कौन से स्टेशन आ गए? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। ये निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पर मेरठ के लिए रैपिड ट्रेन का काम चालू है, निर्माण चालू है। यहाँ से आप मेरठ के लिए जा सकते हैं 25 के बाद। 2025 में इसका काम कंप्लीट हो जाएगा।
25 तक हो जाएगा। अभी हमें CNG भरवानी है गाड़ी पे। आप आए तो यहाँ पर CNG ले सकते हैं। इस तरफ तो 1-2 पॉइंट ही हैं CNG के। पल्ली तरफ अगर आप उधर से आएंगे तो वहाँ पर काफ़ी CNG की पॉइंट मिलेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर CNG है या नहीं। अभी लाइन लगी रहती है। हाँ ठीक है, कम है गाड़ी, नंबर आ जाएगा। बस बंद कर दीजिए चाचा जी।